आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वह जन्मभूमि मेरी जो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के एक गांव में हुआ था और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो MA LLB की हुई थी। बहुत अच्छा इनका साहित्य जगत में योगदान रहा। इन्होंने राष्ट्रीय पत्र अधिकार नामक का संपादन किया। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार ये सब मुख्य रहे और सबको लाभान्वित कराते हुए हमारे बीच में 1988 में ये चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। आइए देखते हैं इनके द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। आनंद आ जाता है पंक्तियों को पढ़कर। कल्पना करिए कि चारों तरफ नदियाँ, पहाड़, झरने, इन सब के मध्य अगर हम बैठे हों तो हमारे आनंद का कोई ठिकाना नहीं। हमारी जो खुशी है उसकी कोई सीमा नहीं, है ना। चलिए आइए देखते हैं वह जन्मभूमि मेरी। कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी, जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ वर्णन किया है। जैसे भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। हिमालय की ऊंचाई को देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो आकाश को छू रहा हो, है ना। नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है ना। और क्या है? मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर क्या कर रहा है? झूम रहा है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बह रही हैं, जिनमें क्या होता है? लगातार लहरें उठती रहती हैं, है ना। हिलोरें देखी होंगी आप लोगों ने, नदी के किनारे कैसे आती जाती रहती हैं। और इन नदियों का जो वो है सौंदर्य, सुंदरता, वो अद्वितीय है, देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत हमारा प्रसिद्ध है। अगली पंक्तियों में बढ़ते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, और क्या है? वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब क्या कह रहे हैं? इतना सुंदर जहाँ वातावरण है, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ वही क्या है? वही मेरी क्या है? पुण्य भूमि है। और भारत भूमि में जो क्या है? मिट्टी जो होती है अत्यंत उर्वरक होती है, यहाँ फसलें भी खूब होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण हम उसे स्वर्ण भूमि कह सकते हैं, है ना। अर्थात जहाँ हमारे यहाँ फल, सब्जियाँ, अनाज तरह तरह के क्या होते हैं? पैदा होते हैं ना। किसान लाभान्वित होते हैं इनसे।
इस कारण ये हमारी स्वर्ण भूमि कहलाई। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए ये हमारी जन्मभूमि है। और ये माता के समान हमारा क्या करती है? पालन पोषण करती है, जिसके कारण हम इसे मातृभूमि कहते हैं। समझ में आया? ये कह सकते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियाँ देखने को मिलती हैं। कभी अगर आप लोगों का जाना हो तो देखिएगा, वहाँ इनका संगम है। एक स्थान त्रिवेणी है जहाँ ये तीनों मिलती हैं, वो संगम कहलाता है, अर्थात त्रिवेणी, जो आजकल लोप होता जा रहा है ना। सरस्वती जो नदी है वो क्या हो गई है? लुप्त ही हो गई है। ठीक है, चलिए अगली पंक्तियों में बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। झरने अनेक झरते मतलब यहाँ पर अमराइयाँ, जहाँ पर आम की घाटी होती है ना, उसको कहते हैं अमराइयाँ। चलिए देखते हैं, आइए अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर क्या कर रहा है? कवि हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि भारतवर्ष की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में अनेक प्रकार के झरने निकलते हैं। आप कभी हिल स्टेशन या कहीं ऐसी जगह गए होंगे, वहाँ देखिएगा कि ऊंची ऊंची चोटियों से, पहाड़ों से जल गिरता है ना। उन्हीं को कहते हैं पहाड़ियों से झरने निकलना। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। यहाँ जगह जगह पर आम के बाग हैं, जिनमें बसंत ऋतु में जब बौर आता है ना, तो कोयल गाना गाने लगती है। और क्या है? बोले मलयाचल पर्वत से आती हुई शीतल सुगंधित हवा बहती है। ठीक है, और बोले क्या है? ये जो हवा आती है ना, सभी के मन को हर्षाती हुई, प्रसन्नता प्रदान करती हुई वातावरण में घुल मिल जाती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली हवा सभी को क्या कर देती है? उल्लासित कर देती है, उनमें ओज भर देती है ना। और क्या है? भारत भूमि में धर्म का क्या है भाई? बोलबाला है धर्म का। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, है ना भाई। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान क्या है? समान अधिकार मिलता है। इसीलिए इस भूमि को धर्म भूमि कहा गया है। और क्या कहते हैं? यह धरती कर्म भूमि भी है। कैसे है? क्योंकि यह कर्म करने की प्रेरणा देती है। और यहाँ पर जन्म लेने के कारण, भाई हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया ना, तो इस कारण ये हमारी मातृभूमि भी है। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। जन्मे जहाँ थे रघुपति मतलब रघुपति माने भगवान राम, और जन्मी जहाँ थी सीता, सीता माता। अब यहाँ पर भाई भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भाई इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर श्री राम ने जन्म लिया था।
और इसी भूमि पर माँ जो जनक नंदिनी है ना, सीता, वो भी अवतीर्ण हुई थी। तो अब यहाँ पर भाव यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी भारत भूमि है वो अनेक पुरुषों की भूमि है। भाई यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े योद्धा, आध्यात्म से जुड़े हुए, है ना, ऋषि मुनि, ज्ञानी, योग्य, आविष्कारक, सब आपको इस धरती पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहीं पर राम भगवान का जन्म हुआ और इसी धरती पर सीता माता का, इस भूमि पर अनेक पुरुषों का जन्म हुआ। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और क्या किया था? बोले युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था, तैयार किया था। भारत की पवित्र भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर और किसने जन्म लिया? बोले क्या कहते हैं, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। कह रहे यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने देश का सुयश क्या किया, दूर दूर तक फैलाया, है ना। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया और क्या किया उन्होंने, दया का मार्ग दिखाया। सबको यही समझाया कि आप दया करिए और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सच्चा और सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। क्या फैल गया? ज्ञान, है ना, सही मार्ग। जग को दिया दिखाया और जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी और वह मातृभूमि मेरी। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक दिखाकर सभी का मार्ग तो किया ही है प्रशस्त, है ना। और क्या किया? बोले अन्य देशों में भी इस ज्ञान को फैलाया। कवि कहते हैं कि भारत भूमि हमारी क्या है, युद्ध भूमि के समान है और यह महात्मा बुद्ध की भी भूमि है, क्योंकि वहाँ पर ये जन्म लिया इन्होंने। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। अर्थात श्री राम ने रघुकुल में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, है ना। और क्या किया? अन्यायी रावण को भी सबक सिखाया, संसार को एक संदेश दिया। जनक दुलारी सीता माता, इसी धरती, इसी पवित्र स्थान पर उनका लालन पालन हुआ और पति श्री राम के साथ वनवास जाकर अपना पति धर्म निभाया। भारत भूमि में श्री कृष्ण क्या करते थे? मुरली बजाते थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, है ना। कितनी सुंदर सुंदर बातें हम सबको यहाँ पर समझने के अवसर प्राप्त हुए, है ना। सोहालाल द्विवेदी ने अपनी रचना के अंतर्गत कितने सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। और क्या कहते हैं कि जिन्होंने जीव मात्र पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया, ऐसे कौन? गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ है, जिनका ज्ञान रूपी प्रकाश देश से लेकर विदेश तक फैला हुआ है। समझ में आया? कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं, मन प्रफुल्लित हो उठता है, आनंद से भर उठता है। और यदि हम बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने लगें और कल्पना के माध्यम से उस वातावरण में चले जाएं, तो मानो ऐसी अनुभूति होती है कि हम इसी सुंदर वातावरण के मध्य बैठे हुए हैं और चारों तरफ ये सारी चीज़ें होती हुई प्रतीत हो रही हैं। चलिए आज हम अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं
और पंक्तियों में कहीं भी किसी भी लाइन में कोई आपको डाउट रह गया हो, यदि ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी और इसको क्लियर करने की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।